गुरु भक्ति योग। जिसको सच्चे गुरु प्राप्त हुए हैं ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा ही प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम हैं जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। शिष्य के लिए तो गुरु से उच्चतर देवता कोई है ही नहीं। सचमुच गुरु के सत्संग जितनी उन्नति कारक दूसरी एक भी वस्तु नहीं है। गुरु की आवश्यकता के संबंध में प्राचीन काल के तमाम साधु सन्यासियों का एक समान ही अभिप्राय था। सत्संग माने गुरु का सहवास। इस सत्संग के बिना मन ईश्वर की ओर नहीं मुड़ सकता। आत्मवेत्ता गुरु के साथ एक क्षण का सत्संग भी लाखों वर्षों के तप की अपेक्षा कहीं उच्चतर है। राजा पीपा का गागरोन गढ़ अब प्रभु का गढ़ बन गया था। उसमें फैली भक्ति की यह सुवास राजस्थान गुजरात की सीमाओं को लांघकर काशी में गुरु रामानंद जी तक पहुंची। उन्होंने निर्णय किया कि हम पीपा के अतिथि होंगे और वे चल पड़े गागरोनगढ़ की ओर। राजा को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं। राजा धीराज पीपाजी ने नंगे पैर दौड़ते हुए हृदय भाव भक्ति से भरकर भगवान से प्रेम कराने वाले प्रभु के सच्चे प्रेमी मेरे सद्गुरु आ रहे हैं, ऐसे भाव विभोर होकर उन्होंने गुरु जी के आगमन का समाचार सुनाया। जिसने सुनाया उन पर ये मोतियों के हार कुर्बान कर दो। जिस रथ पर मेरे प्राणेश्वर आ रहे हैं उसके पहियों को मैं प्रणाम कर चुंबन कर लूं कि तुम मेरे सद्गुरुदेव को ला रहे हो। गुरुजी का रथ गागरोनगढ़ पहुंचा। भक्त पीपाजी ने गुरुजी का यथा योग्य आतिथ्य किया। गुरुजी की ओर एकटक देखते देखते, उनका सत्संग सुनते सुनते पीपाजी का भक्तिभाव और भी बढ़ गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद रामानंद स्वामी ने द्वारिका जाना चाहा। पीपाजी भी उनके साथ जाने के लिए निकले। उनकी रानियों ने भी साथ जाना चाहा, परंतु पीपाजी ने उन्हें साथ नहीं ले जाना चाहा। आखिर गुरु आज्ञा अनुसार पीपाजी अपने अत्यंत पवित्र एवं संस्कार वाली रानी सीता देवी को साथ ले चले। राजा रानी दोनों ने गुरु जी से साधुता की दीक्षा ले ली। फिर दोनों ने एक दूसरे को कभी काम विकार की दृष्टि से न देखा न छुआ। रामानंद जी के काशी जाने के लिए तैयार हो जाने पर पीपाजी ने उनके द्वारिका में ही रहने की अनुमति ले ली। अब पीपाजी के मन में द्वारिकाधीश के दर्शन की तड़प जगी। उन्होंने द्वारिकाधीश मंदिर के पुजारी के आगे हाथ जोड़ा और प्रार्थना की कि मुझे भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। भगवान के दर्शन की तड़प जगे तो 7 दिन में भगवान प्रकट हो सकते हैं, 4 दिन या 1 दिन में भी हो सकते हैं। जितनी तीव्र भगवत दर्शन की भूख उतने भगवान आसान। पुजारी ने कहा, द्वारकाधीश तो समुद्र में समा गए,
अब तुम्हारी श्रद्धा पक्की हो तो मारो समुद्र में छलांग। भगवान तुमसे अछूते नहीं रह सकते, तुम्हें जरूर मिलेंगे। पिपाजी ने समुद्र में छलांग लगा दी और भक्त वत्सल द्वारकाधीश ने अपने प्यारे भक्त को अपनी गोद में ले लिया। द्वारकाधीश ने उनसे कहा, पिपा, लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था, इसलिए तुम मेरी यह निशानी ले जाओ। 7 दिन बाद पीपाजी समुद्र से बाहर आए, किंतु उनके कपड़े सूखे हुए ही थे। आज का विज्ञान यह बात मानने को तैयार नहीं होगा, परंतु भक्ति के जगत में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि वैज्ञानिकों को भी सिर खुजलाना पड़ता है। ईश्वर की सृष्टि में असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्यम, अन्यथा कर्तुम शक्यम। पिपाजी ने भगवान द्वारा दी गई छाप मंदिर के पुजारी को दे दी। आज भी भक्त उस छाप का स्पर्श कर पुण्य अर्जन करते हैं। कैसा है सत्संग का प्रताप और सद्गुरुओं का प्रसाद। उनके संग से राजा लोगों ने भी विषय विकारी लघु जीवन से ऊपर उठ उस ईश्वरीय सुख, सच्चे सुख को पा लिया। गुरुदेव कहते हैं कि तुम भी पहुंच जाओ ऐसे किसी सद्गुरु के शरण में तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए।